दोस्तों एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मित्रों, इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है उपभोक्ता व्यवहार चल रहा है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था उपभोक्ता व्यवहार की परिभाषा कि उपभोक्ता व्यवहार एक उपभोक्ता अपने आय से अधिकतम जो संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है या जो कार्य करता है दोस्तों, वह उपभोक्ता व्यवहार की श्रेणी में आता है। अब दोस्तों, अधिकतम संतुष्ट होने का जो उसका प्रयास होता है, जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, वह अधिकतम संतुष्टि वह अपनी आवश्यकता से जन्म लेता है दोस्तों। मतलब बात करते हैं उपभोक्ता व्यवहार में उपयोगिता की। तो जब किसी वस्तु की जब आवश्यकता होती है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब उपभोक्ता व्यवहार में उपभोक्ता व्यवहार का नया चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उपयोगिता। उपयोगिता होती क्या है? तो उपयोगिता जब किसी उपभोक्ता की आवश्यकता, जब वह आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किसी चीज का उपभोग करता है दोस्तों, तो वह उपयोगिता कही जाती है। यह कहीं व्यवहारिक भाषा में हम यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि जब आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो कार्य करता है उपभोक्ता या जो खर्च करता है, वह उपयोगिता कही जाती है। तो दोस्तों, उपयोगिता यहाँ का तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता जब किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो उसका जब उपभोग करेगा तो दोस्तों वह उपयोगिता कहा जाएगा। अब दोस्तों, उपयोगिता दो तरीके का होता है। एक होता है सीमांत उपयोगिता, एक होता है सीमांत उपयोगिता और एक होता है कुल उपयोगिता। एक होता है दोस्तों कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। अब मित्रों, अगर मैं बात करूं तो सीमांत उपयोगिता को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और इसे बोलते हैं दोस्तों टोटल यूटिलिटी, और उपयोगिता को दोस्तों बोलते हैं यूटिलिटी। तो मैं अगर बात करूं कि अगर उपयोगिता को यूटिलिटी बोलते हैं और सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता को दोस्तों टोटल यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि जब कोई वह व्यक्ति, यानी जब अगर मैं बात करूं उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, जब उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त करता है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्स प्रोडक्ट। एक्स प्रोडक्ट के उपभोग से पहली बार उसकी उपयोगिता थी 20, दूसरे में यक्स प्रोडक्ट के उपभोग से उसकी उपयोगिता थी 10। तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो प्राप्त करता है उपभोक्ता, उसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। तो ये डिफिनेशन क्या बना और डीप समझते हैं हम दोस्तों। हमारी जो आवश्यकता है वह आवश्यकता उपयोगिता कही जाती है, और सीमांत उपयोगिता क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है, मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, उसे हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब अगर हम सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं तो हर एक इकाई को जोड़ने पर मिलने वाला कुल उपयोगिता कहा जाता है। हर एक इकाई को जब हम जोड़ते हैं दोस्तों, तब जो मिलता है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। अब दोस्तों, इसको मैं टेबल और ग्राफ पे समझाऊंगा। तो दोस्तों, सीमांत उपयोगिता की अगर मैं बात करता हूं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है उसे हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। मतलब दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर मुझे सेब खाने की आवश्यकता है तो पहला सेब खाने पे मुझे ज्यादा आनंद मिलेगा दोस्तों, ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि उस समय मेरी भूख की क्षमता ज्यादा होती है। तो पहला सेब में हमारी सीमांत उपयोगिता 20 की थी, यानी हमें जो संतुष्टि मिली वो 20 की मिली। उसके बाद दूसरे सेब में हमारी उपयोगिता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब वो उपयोगिता आवश्यकता थोड़ा कम हो जाता है, और जब आवश्यकता कम होता है तो उपयोगिता घट जाती है दोस्तों। तो दूसरे सेब में दोस्तों मुझे उपयोगिता मिली 10, और तीसरे सेब में मेरी उपयोगिता फिर कम हो गई, मिला 10।
चौथे में दोस्तों मेरा पेट भर गया, यानी मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया, कोई उपयोगिता नहीं मिली, शून्य हो गया। और पांचवें सेब में मेरी उपयोगिता ऋणात्मक हो गई, यानी दोस्तों एक प्रकार से कहे तो जो मेरा जो संतुष्टि था उस संतुष्टि के बाद भी मुझे उल्टी हो जाना या फिर मेरी खाने की इच्छा को बिगड़ जाना, यह ऋणात्मक हो जाता है। तो दोस्तों उपयोगिता तीन तरीके का होता है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है, सीमांत उपयोगिता शून्य होता है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है। तो उपभोक्ता अगर व्यवहार की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ सीमांत उपयोगिता, पहले तो मैं उपयोगिता की बात करता हूं कि हमारी जो आवश्यकता होती है वही उपयोगिता होती है। अब सीमांत उपयोगिता में पढ़ा रहा हूं, तो सीमांत उपयोगिता का मतलब एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि मिलती है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दोस्तों यह सीमांत उपयोगिता का तालिका था। सीमांत उपयोगिता के तालिका में दोस्तों पहले सेब में 20 की संतुष्टि, दूसरे सेब में 15 की संतुष्टि, तीसरे सेब में 10 की संतुष्टि, चौथे सेब में 0 की संतुष्टि, पांचवें की सेब में -5 यानी ऋणात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है। अब अगर मैं बात करता हूं तो यह उपभोक्ता का व्यवहार होता है कि उसकी आवश्यकता धीरे धीरे संतुष्ट होती है और उसकी आवश्यकता धनात्मक में भी संतुष्ट होती है, ऋणात्मक में भी संतुष्ट होती है और शून्य हो जाती है। उसकी आवश्यकता या उपयोगिता ये कहें तो शून्य हो जाती है। तो दोस्तों एक उपभोक्ता का उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो सीमांत उपयोगिता में जब हम किसी वस्तु के उपभोग की इच्छा होती रहती है दोस्तों, उपभोग करते हैं दोस्तों, और उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है दोस्तों ये हमारे लिए धनात्मक होती है। जब कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त होती तो ये हमारे लिए शून्य दोस्तों शून्य सीमांत उपयोगिता होती है। और जब सीमांत उपयोगिता हमारी ऋणात्मक हो जाए, यानी जब मेरी इच्छा एकदम ऋणात्मक तरीके से हो जाए, खाने की न हो, तो इस संतुष्टि को हम दोस्तों ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। तो ये ग्राफ था दोस्त, टेबल का। अब दोस्तों मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका। दोस्तों अब सीमांत उपयोगिता का ग्राफ बताना है। सीमांत उपयोगिता का जैसा कि मैंने पहले बताया, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो मिलने वाली संतुष्टि होती है दोस्तों वही कही जाती है सीमांत उपयोगिता। अब जैसे टेबल में मैंने बताया था कि पहला सेब उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि मिली है वो 20 की मिली है। तो दोस्तों ये सेबों की संख्या है और ये सीमांत उपयोगिता। अच्छा, सीमांत उपयोगिता को सीमांत तुष्टि गुण भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो तुष्टि गुण बोलूं चाहे उपयोगिता बोलूं बात वही है। तो सीमांत उपयोगिता दिया हुआ है, तो पहले सेब पे मिलने वाली संतुष्टि 20 की थी। पहले सेब पर मिलने वाली संतुष्टि 20 की थी। दूसरे सेब पर मिलने वाली संतुष्टि दोस्तों, दूसरे सेब पर मिलने वाली संतुष्टि 15 की थी। तीसरे सेब पर दोस्तों मिलने वाली संतुष्टि हमें 10 की थी और चौथे सेब पे दोस्तों 0 थी। चौथे सेब पर मिलने वाली संतुष्टि यह है चौथा सेब, इस पे मिलने वाली संतुष्टि 0 थी, यानी इसी के सामने थी। और पांचवें सेब में दोस्तों हमें उपयोगिता ऋणात्मक मिला, यानी पांचवा सेब ये है दोस्तों और ये है ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब नीचे, मतलब यहाँ पर 5 के सामने और 5 के सामने यहाँ पर, यानी ये संतुष्टि दोस्तों मुझे यहाँ मिली हुई है। ये हुई पांचवा सेब दोस्तों। तो 3 सेब में तो दोस्तों पहले सेब में 20 की संतुष्टि है, दूसरे सेब में 15 की संतुष्टि है, तीसरे सेब में 10 की संतुष्टि है, चौथे सेब में हमारी संतुष्टि 0 हो गई यहाँ पर, और पांचवें सेब में हमारी संतुष्टि ऋणात्मक है, -5 की है। जो टेबल मैंने बनवाया था उसी टेबल से ग्राफ बन रहा है। तो पहली संतुष्टि 20 की, दूसरी संतुष्टि 10 की, तीसरी 15 की, तीसरी संतुष्टि 10 की, चौथे में दोस्तों हमारा 0 हो गया। 0 होने का मतलब चौथे सेब के सामने और यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर है हमारा 0 हो गया। पांचवी संतुष्टि पांचवें सेब में दोस्तों हमारा ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक का मतलब -5 का, माइनस मतलब नीचे ग्राफ बनेगा -5 का। अब दोस्तों यहाँ पर एक रेखा
जो कि इन सभी बिंदुओं को टच करते हुए जाएगी। ये दोस्तों, ये है हमारा mu मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है वह धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो सीमांत उपयोगिता दोस्तों धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों कैसे होती है? जब हमारी ग्राफ में एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि मिलती रहती है तो वह हमारी धनात्मक होती है। जब कोई संतुष्टि नहीं मिलती तो शून्य सीमांत उपयोगिता हो जाती है। और जब सीमांत उपयोगिता हमें पहली भी उपयोगिता से कम कर देती है, जैसे उल्टी हो जाना, किसी वस्तु का उपभोग करने पर मेरी संतुष्टि और गड़बड़ हो जाना, कम हो जाना, तो उसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो ये था दोस्तों ग्राफ।